एक तरफ ये तस्वीर है आज, तो दूसरी तरफ वो खूबसूरत तस्वीरें भी हैं जिसमें हम देख रहे हैं उदय जी की वो हर बार जब जब प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत खुशी की घड़ी होती थी, जीत हो, जन्मदिन हो, वो जाके मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। और उस समय जो खिलखिलाता हुआ चेहरा हीराबाजी का दिखता था, वो बताता था कि उम्र के किसी भी पड़ाव में आप हो, मां का प्यार, मां का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। दूसरी एक बात जो उनके बारे में जानने लायक है वो है कि वो कभी गुस्सा नहीं होती थी, हमेशा मतलब हंसती रहती थी। ये भी उनकी एक पहचान है। ये और कई लोग उसका जिक्र करते हैं कि बहुत धैर्य के साथ वो हमेशा रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी गुस्सा उन्हें ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। ये भी बताता है कि एक इंसान का व्यक्तित्व किस तरह का था, उनकी कैसी शख्सियत थी, वो किस तरह की सोच रखती थी। और कई बार तो संघर्ष और कमियां आपको तोड़ देते हैं। बड़ा जो उदाहरण वो संघर्ष और कमियां कई बार आपको तोड़ देते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे 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 ये मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए हमारे यहाँ जो कल्चर हमने देखा गए कम से कम गए 40 साल के अंदर, वो कल्चर है कि पावर पॉलिटिक्स में आदमी का बड़ा हो जाता है तो लोग उसका लाभ उठाते हैं, फैमिली लाभ उठाती है, दोस्त लाभ उठाते हैं, दूर के दोस्त लाभ उठाते हैं, दूर के परिवार वाले लाभ उठाते हैं। यहां प्राइम मिनिस्टर के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और चचेरे भाई की तो क्या, जब मैं 2016 की जो मैंने स्टोरी की तो एक भाई, उनका चचेरा भाई जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम करता था गाड़ियों में। दूसरा एक भाई था वो पतंग बेचता था, उनका चचेरा भाई। तो ये जो ऐसी सादाई भरा जीवन है वो मेरे ख्याल से परिवार ने भी हमेशा मर्यादा, भारत के अंदर देखें तो गए 40 साल के अंदर बिल्कुल उदय जी, परिवार ने भी हमेशा वो मर्यादा रखी, वरना यहाँ पर तो नाम लेना ही काफी था कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, उनके भाई हैं, बहन हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं 2000 परिवार ने भी वो मर्यादा रखी। जी देखिए 2013 के अंदर मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा। 2013 के अंदर मैंने ये तय किया कि मैं इंडिया टुडे के लिए एक उनके परिवार पे स्टोरी करूंगा। तो मैंने मोदी जी को फोन किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद उनके ऑफिस से मुझे मैसेज मिला, मैं उनको मिलने गया तो उनका यह आग्रह था कि आप स्टोरी जरूर करें लेकिन फोटो कोई का नहीं आना चाहिए। इस बात पे मैंने कहा कि भाई फोटो बिगर मैं एक मैगजीन में स्टोरी कैसे कर सकता हूं, न्यूज़पेपर में कर सकता हूं, पर मैं तो मैगजीन में हूं। मैंने कहा फोटो बिगर स्टोरी नहीं हो सकती, और मुझे उनको ना बोलना पड़ा। फिर 2016 में उनको बताया बिगर ही में चले गया, और उनके एक उनके रिलेटिव है एक भरत मोदी करके, वो भी आरएसएस से कार्य करें, उनकी मैंने मदद ली, और उनकी मदद लेके मैं सबसे मिला, उनके भाइयों से मिला, क्योंकि मैं सोम भाई को जानता था, पंकज भाई को जानता था, दूसरे भाइयों को मैं नहीं जानता था। उनसे मैं मिला, उनके चचेरे भाइयों से मिला। जो सादाई का जो मुझे एक पिक्चर मेरे सामने आया वो अभूतपूर्व था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं प्रधानमंत्री के निकटतम रिलेटिव से मिल रहा हूं, और उनकी ये सादाई है। जैसे मैंने बताया कि अमृत भाई क्या, मैं गया तो उनके एक गाड़ी खड़ी थी मारुति, वो भी एल्टो। वो गाड़ी 1 साल पहले उनके पुत्र ने ली थी, और 1 साल में उन्होंने उसको 3 या 4 बार ही चलाई थी, और वो मैं जब गया तो गाड़ी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ था। तो एक प्रधानमंत्री की फैमिली में इस टाइप की सादाई, मेरे ख्याल से। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा उदय जी, एक बात मैं भी आपको बताती हूं। जो सियासी गलियारों से खबर आ रही है, उदय जी एक सेकेंड, सियासी गलियारों से खबर आ रही है, कई ऐसे मुख्यमंत्री थे, मंत्री हैं जो कि बीजेपी शासित राज्यों के हैं, गैर बीजेपी शासित राज्यों के हैं, जो आज यहां पर अंतिम संस्कार के लिए आना चाहते थे। सबको मना कर दिया गया है। परिवार ने ये बार बार स्पष्ट किया है कि इस शोक की घड़ी में आप सब साथ हैं, हमारे लिए यही काफी है। परिवार ने यह साफ कर दिया है कि सच्ची श्रद्धांजलि अगर हीराबा को देनी है
तो फिर आप सब अपने अपने तय निर्धारित कार्यक्रम करते रहें। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जाना कि सब अपने अपने तय निर्धारित समय पर काम करें और यहां पर इसे एक सियासी जमघट में ना तब्दील करना। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी यहां पर आना चाहते थे, लेकिन सबको एक संदेश देना कि नहीं, आप अपना काम कीजिए आज का, ये अपने आप में मुझे लगता है एक मिसाल है। देखिए, प्रधानमंत्री पहले से ही कर्मयोगी रहे हैं। कर्मयोगी बात करें तो सब में बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई ऑफ डे नहीं लेते, कोई वो एंटरटेनमेंट का भी उनका कोई ऐसा कोई शौक नहीं है उनका, बस काम करो। तो आराम हराम है ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से दिया जाता है, आराम हराम है उन्होंने कहा था। मैं मानता हूं कि आराम हराम है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरा एक बात करना मैं चाहूंगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने उसके तीसरे दिन में सोम भाई, उनके समय बड़े भाई, उनके घर पे मिलने गया अहमदाबाद में। सादा घर था उनका और मैं गया वहां पे, तो बैठा वहां पे, कोई एक आदमी वहां नहीं था। देखिए, 2 दिन पहले कोई आदमी का बड़ा भाई, छोटा भाई अगर प्रधानमंत्री देश का बन रहा हो तो उसके घर में कितनी रमझट हो जाती है, कितने लोग वहां आ जाते हैं। लेकिन तीसरे दिन में जब मैं गया उनके घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था वहां पे। उनकी जो प्रधानमंत्री की जो भाभी हैं वो एक स्टील के प्लेट के अंदर एक चिवड़ा और एक मिठाई का टुकड़ा लेके आए मेरे लिए कि भाई आप आए हो, मेरे देवर प्रधानमंत्री बने हैं तो आप मिठाई जरूर खाइए। तो ऐसी सादाई तो कहां देखने मिलती है। मैं मानता नहीं हूं कि भारत की या पूरे दुनिया में ऐसी सादाई नहीं है। हमने अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े हमने दुनिया के नेता देखे हैं जो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने अलग अलग देशों के अंदर, और उनको अगर जोड़ के देखे तो वैसी सादाई उनकी पास से कभी देखने नहीं मिली।